नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इस चैप्टर का कहें तो रीढ़ की हड्डी इस चैप्टर को, इस पार्ट को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत खास होने वाला है। इसमें अपन बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं इस चैप्टर के। इस वीडियो में अपन कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे, अपन जो बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। हालांकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी फिर से रिपीट करते हुए आगे चलेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। फिर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम समझेंगे, किस तरह से किन किन भागों में इसको बांटा गया है। वही बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बन यौगिकों का नामकरण। कार्बन यौगिकों का नामकरण किस विधि से करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गारंटी से मैं कह सकता हूं इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो गारंटी से आप कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा, इसके अंदर भी कार्बनिक यौगिकों के कौन कौन से प्रकार, जिसमें अपन सीखेंगे यहाँ पे असाकित श्रृंखला के बारे में। साकित और चक्रीय श्रृंखला का नामकरण जो है, संरचना जो होती है उसका नामकरण कैसे करते हैं, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो एकदम आसानी से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो भी यौगिक होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनने वाला हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है। एक जिसको अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक तो अचक्रीय कहते हैं और एक होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय मतलब या तो सीधी श्रृंखला होगी, ठीक है, या ब्रांचेज में होगी, साकित या असाकित हो सकती है। जबकि इसके अंदर क्या हो सकता है, चक्रीय संरचना मतलब गोल सर्किट, एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से वापस हो सकता है पहला जुड़ा हो, या पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे से हो सकता है पहला जुड़ा हो। तो इस तरह से एक गोल श्रृंखला बन जाती है चक्रीय श्रृंखला। बात करते हैं अचक्रीय। अचक्रीय को अपन साकित असाकित भी कह सकते हैं, नहीं तो अपन अचक्रीय श्रृंखला को, जो अचक्रीय होते हैं जिसको एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर अपन संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, ठीक है, और इस श्रेणी को हम एल्केन श्रेणी कह देते हैं। इस श्रेणी को क्या कह देते हैं, एल्केन श्रेणी कह देते हैं। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पहले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध पाया जाता है, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिन यौगिकों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल द्विआबंध पाया जाता है, उस श्रेणी को हम एल्कीन श्रेणी कह देते हैं। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिआबंध पाया जाता है, उसको एल्काइन श्रेणी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एल्काइन श्रेणी। वहीं चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। इसको एलिफेटिक भी कह सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक वही जिसमें चक्रीय संरचना होगी, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पांचवे। हालांकि जुड़ा हुआ उसमें भी वही होगा, लेकिन दोनों की श्रृंखला संरचना थोड़ी अलग होती है। वो अपन जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है, अचक्रीय और चक्रीय। चक्रीय को दो भागों में फिर से बांटा जाता है, अचक्रीय को संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त श्रेणी को एल्कीन श्रेणी, असंतृप्त में होता है, सॉरी, संतृप्त श्रेणी को एल्केन श्रेणी, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होते हैं। वहीं चक्रीय संरचना को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन यौगिकों का नामकरण करने की विधियां कौन कौन सी हैं। कार्बन यौगिकों की नामकरण करने की विधियां कौन कौन सी है, तो तीन महत्वपूर्ण विधियां हैं। कितनी है, तीन महत्वपूर्ण विधियां। तो क्या हमें तीनों को पढ़ना है क्या, बिल्कुल नहीं, हम तीनों को नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए बात बताइए। सबसे पहला होता है रूढ़ पद्धति, या जिसको सामान्य नाम कहते हैं। आपने सुना होगा मार्स गैस। मार्स गैस किसको कहते हैं, मेथेन को कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, ये मोर्सी जो इलाके होते हैं वहां से, मार्सी जो इलाके होते हैं वहां से पाए जाते हैं, मतलब दलदल वाले इलाकों में ये बनती है। आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है? एसिटिक एसिड इसका सामान्य नाम है। अपन बात करते हैं सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है। क्यों पड़ा है? क्योंकि एसिटम से बना है। एसिटम मतलब होता है सिरका। तो इस तरह से सामान्य जो पद्धति नाम हम देते हैं, जो सामान्य नाम हम जानते हैं जिस भी यौगिक को, उसको हम सामान्य या रूढ़ पद्धति कह देते हैं। व्युत्पन्न पद्धति मतलब इससे थोड़ा सा अलग। जैसे हम पर बात करते हैं एथिल कार्बिनोल वगैरह, इस तरह के जो नाम होते हैं मतलब थोड़ी सी अलग, उससे अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो है हमारी, वो कौन सी है? आईयूपीएसी। कौन सी है? आईयूपीएसी। और इसी को ही हमें पढ़ना है। आईयूपीएसी द्वारा ही हम क्या करेंगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। अब आपसे एग्जाम में कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आईयूपीएसी का पूरा नाम। ये जो एक संस्था है जो कार्बन यौगिकों का नामकरण करती है, मतलब उसको मान्यता देती है कि इस तरह से आप कार्बन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में क्या है? मान्य है। तो आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का पूरा नाम है। आई मतलब हो गया इंटरनेशनल, यू मतलब हो गया यूनियन, ऑफ, पी का मतलब प्योर, एंड ए का मतलब अप्लाइड, और सी का मतलब केमिस्ट्री। आईयूपीएसी अपन जो नाम करेंगे आईयूपीएसी पद्धति द्वारा ही नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। लगातार जुड़े रहिएगा, एक एक बेस से बेस, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जब अपन पूरे स्टेप पे पहुंच जाएंगे तब अपन कार्बन यौगिकों का नामकरण करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से हमारी स्टेप जो है थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, यानी पहले छोटे छोटे स्टेप थे, अब थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे बड़े स्टेप आने लग जाते हैं उसके बाद में हमारी जो छत है या जो हमें जिस लेवल पर पहुंचना है वहां पर पहुंचना भी मतलब उसके नजदीक आ चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहां पे हमें क्या करना है, इन कार्बन की संख्या के आधार पर हम उसका नामकरण कहते हैं, उसका पूर्व लगन लगाते हैं। किस तरह से पूर्व लगन का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से उपसर्ग जिसको कह सकते हैं, हम उपसर्ग लगाते हैं ना, प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़ा होगा। पूर्व लगन मतलब होता है उपसर्ग और अनुलगन मतलब होता है प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन होगा, ऐसे अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन होगा तो उसका पूर्व लगन हम लगाएंगे मैथ। क्या लिखना है हमें? मैथ। ठीक है, अगर दो कार्बन होंगे तो हम उसके अंदर नाम क्या क्या लगाएंगे? एथ। आगे मतलब पूर्व लगन। अगर तीन कार्बन होंगे तो बताओ क्या लगाएंगे? नाम क्या क्या हमें? प्रॉप लगा देना है। क्या लगा देना है? प्रॉप। अगर चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, पांच कार्बन होंगे तो पेंट, और अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 6 कार्बन है तो नाम आता है हेक्स। वैसे तो इतने ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाने वाले आपसे। 6 तक के नाम ही पूछे जाते हैं 10th लेवल के अंदर। लेकिन आप चाहते हैं नहीं सर अबे थोड़ा सा और बता दीजिए हमें, ताकि हम और अच्छे से तैयारी कर सके। आगे आपका कोई नीट या आईआईटी टारगेट है तो अभी से आपको बेस अच्छे से तैयार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा और भी बता देता हूं। 7 को हम कहते हैं हेप्ट। ठीक है, 8 को हम कहते हैं ऑक्ट, 9 को कहते हैं नॉन, और 10 को कह देते हैं डेक। जब कार्बन की संख्या इतनी होती है, एक कार्बन है किसी कार्बनिक यौगिक में, एक कार्बन है तो उसको मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। इसके अलावा अगर 7वां है, वैसे तो नहीं पूछा जाता है लेकिन 7वां है तो क्या लगा देंगे? हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं। 6 तक तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स इतना सा आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, ये ही आपका आधार तैयार करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहां हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हुए हमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है और बहुत आसानी से याद नाम इसका करण कर पाएंगे। तो देखिएगा क्या है। अब हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर बंध बना हुआ है। ठीक है, अपन बात करते हैं 3 तरह के बंध हो सकते हैं, एकल बंध हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, द्विबंध हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसको हम क्या कह देते हैं? आपको पता है, उनको एल्केन कहते हैं। उस श्रेणी को हम क्या कह देते हैं? एल्केन श्रेणी होती है। और इसके नाम के आगे आपको क्या लगाना है? अनुलग्न लगाना है। अनुलग्न का मतलब क्या होता है? प्रत्यय, जिसको हम क्या कह देते हैं? प्रत्यय, यानी नाम के पीछे आपको कुछ जोड़ना है। और क्या जोड़ना है?
एल्केन श्रेणी में हम नाम के पीछे एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो हम एन जोड़ेंगे, सभी के सभी सिंगल बंध है। द्विअबंध मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखो द्विबंध, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में आपको देखना है। और इस श्रेणी को आपको पता है क्या कहते हैं? एल्कीन श्रेणी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एल्कीन श्रेणी। और इसके नाम के आगे ईन लगाना है, नाम के पीछे पता पड़ रहा है ईन। देखो इसके नाम के आगे क्या आ रहा है? एन आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना एन, ये देखो एन आ रहा है तो इसके नाम के आगे एन लगाएंगे। यहां देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मात्रा और ये मिलके एन आ जाएगा, ठीक है, और इसमें ईन आ जाएगा, देखिएगा ईन बन गया। और तीसरा जो त्रिबंध आ जाए तो क्या लगाना है? देखिएगा त्रिअबंध आ जाए तो, त्रिअबंध आ जाए तो हमें क्या लगाना है? त्रिअबंध कैसे बनता है पहले तो देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, त्रिअबंध। और इस श्रेणी को हम क्या कह देते हैं? एल्काइन श्रेणी। क्या कह देते हैं? एल्काइन श्रेणी। क्या नाम बन जाएगा? एल्काइन श्रेणी। यानी नाम के आगे अपने क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। तो आपको नाम के आगे पता चल गया क्या लगाना है? आइन लगाना है। क्या लगाना है? आइन। ये है, ये नाम के आपको पीछे जोड़ने हैं, नाम के आपको क्या पीछे जोड़ने हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के आगे एन लगाएंगे, मतलब नाम से पीछे लगाएंगे। अगर द्विअबंध है, डबल बॉन्ड है, तो नाम के आगे ईन लगाएंगे, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम के पीछे में क्या लगाने वाले हैं? आइन लगाने। मतलब आगे का मतलब है नाम से फिर आगे उधर की साइड, ठीक है, वो लगाना। किस तरह से लगाना है अब ये देख लेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान रखना। ये चीजें आपको ध्यान में समझ में आ गई अच्छे से, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसा भी आ जाए आप इसको आसानी से कर पाएंगे अगर आपको इस तरह से ध्यान में। बस आपको 6 तक ही याद रखने हैं। देखिएगा मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको कितने तक याद रखना है? 6 तक याद रखना है। कितने तक याद रखना है? बस यहां तक, 6 तक आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 6 तक आपने अच्छे से याद कर लिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके 10th लेवल का आपको आसानी से कर पाएंगे। और एन, ईन, आइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। चलिए अब देखते हैं इसका नामकरण करते कैसे हैं, आईयूपीएससी नामकरण करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 2-3 स्टेपों का ध्यान रखना है और बहुत इजी है। सबसे पहला स्टेप है आपको उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के कितने परमाणु हैं वो गिन लेने हैं। उसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या आपको गिननी है। सबसे इजी है, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिननी है। दूसरा उसके अंदर देखना है बंध कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। उसके आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर पुरु लगन लगाना है और उस बंध के आधार पर अनुलगन लगाना है, और लास्ट में दोनों को जोड़ देना है, हमारा नाम बन जाएगा। तो देखिएगा मैं यहां पे एक उदाहरण लेता हूं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा उदाहरण से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने एक कार्बन लिया है, इसकी संयोजकता आपको पता है, कार्बन की संयोजकता किससे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन से, ठीक है। अब यहां पे इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करते हुए पहले सबसे पहले इसके अंदर कार्बन गिन लो कितने। कार्बन मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? एक कार्बन के लिए हमने शब्द पढ़ा था मैथ। क्या पढ़ा था? मैथ, ठीक है। और इसके नाम क्या गया? अब इसमें एकल बॉन्ड, एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही माना जाएगा, एकल कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, और नाम क्या बन जाएगा? एन। तो अब देखो पूरा नाम जोड़ के लिख दो, मैथ और एन। आपको संधि तो आती होगी, आपको पता है। यहां पर देखिएगा यहां क्या हो रहा है, मैं यहां समझाता हूं। देखिएगा यहां पर देखो, ये थ और ए मिलके क्या बन जाएगा? इसके ऊपर मात्रा आ जाती है, आपको पता है, पढ़ा है ना आपने, संधि में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा। तो यही हमें यहां पे करना है। तो क्या नाम बन जाएगा? देखो मैथ और एन, मैथेन। क्या नाम बन जाएगा? मैथेन। देखो एक ही मात्रा है वो इसके ऊपर आ जाएगी और नाम क्या बन जाएगा? मैथेन। अभी आपको कंफ्यूजन है? कोई नहीं, दूसरा और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इस बार हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2। ये रहा, इसकी संयोजकता हाइड्रोजन से आप पूरी कर दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे नामकरण करना है तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। कार्बन कितने हैं गिन लो, कार्बन की संख्या 1 और 2 कार्बन। 2 कार्बन को हमने देखा था, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं आपको अच्छे से याद है, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। तो इसके नाम के आगे लगा दो एथ। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में बंध देखना, ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, सिंगल बंध। तो नाम के आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो नाम क्या बन जाएगा, एथ। ये मात्रा इसके ऊपर आएगी, आपको पता है। ये वाली मात्रा ध्यान रखना है, ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये वाली मात्रा भी क्या आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। और नाम क्या बन जाएगा, इससे नाम क्या बन जाएगा, एथ। थे के ऊपर मात्रा आ जाएगी ने, तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथेन। तो देखो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या गिन लेते हैं, उसके आधार पर हम पूर्व लगन लगा देते हैं। उसके बाद में हम गिनते हैं, उसके अंदर सॉरी देखते हैं कौन सा बंध है, एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन, ट्रिपल बंध है तो आइन लगा देते हैं। और फिर दोनों का नाम मिक्स करके और नाम लिख देते हैं। बहुत इजी तरीका है, बस यही तरीका है हाइड्रोकार्बन। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, चलो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी श्रृंखला को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। एक होता है अशाखित श्रृंखला, मतलब सीधे सीधे कार्बन जुड़े हुए हो, जैसा अभी आपने देखा, ठीक है। दूसरा होता है उसकी कोई ब्रांचेज निकली हुई हो, जिसको हम शाखित कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते लेते हैं, इसका पहला एग्जांपल लेते हैं, हम यहां से उदाहरण सहित करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने यौगिक लिया है, वैसे तो अभी नामकरण करके बताया था आपको, लेकिन यहां पर हम ले लेते हैं जैसे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सूत्र के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसको नाम कहते हैं CH4। और CH4 नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ, ठीक है, और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम बन जाएगा, मेथेन। क्या नाम बन जाएगा, मेथेन। इसी तरह हम देख लेते हैं 2 कार्बन के बाद में हम देख लिए, 2 कार्बन हमने देखा था, यहां पर अपन 3 कार्बन का देख लेते हैं। कितने कार्बन का, ये संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी करनी है आपको, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, कार्बन गिन लो 1 2 3, तो कार्बन लिखे मैंने C3। अब हाइड्रोजन कितने हैं वो भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 8 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बंद है तो नाम क्या क्या लगा देंगे, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी और नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इस बार कार्बन ले लिए हैं, यहां पर एक चीज आपको अच्छे से समझनी है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो एक कार्बन 4 बंध बनाता है, देखिएगा। अब इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन के 4 बंध बने हुए हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो इसके साथ एक तो कार्बन के साथ बंध बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहां पर देखिएगा इस कार्बन ने एक इधर कार्बन से बंध बना रखा है, एक इधर बना रखा है, तो हाइड्रोजन खाली 2 ही जगह रही है तो 2 ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इसी तरह इसमें भी 2 ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसमें भी 2 ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि इधर इधर बंध बना रखा है। इसके देखो एक कार्बन से एक ही बंध बना रखा है, बाकी 3 जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे गिनेंगे तो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका नाम देखो, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, और सिंगल बंध है, सिंगल बंध के लिए एन लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। बस मात्रा इसके ऊपर लगा देनी है, नाम एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से 1 2 और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहां पे, देखिएगा मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, इसका नाम हमें देखना है, ठीक है। यहां पे अपन लिखते हैं इसकी संरचना, अब देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड है तो यहां पर देखिएगा डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 तो इसने बंध बना रखे हैं, कार्बन ने 2 इधर, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, इसी तरह एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। इस तरह से बना हुआ, कई बार इसको ऐसे भी बना देते हैं, देखिएगा आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से बना होता है, आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ने एक के साथ,
तो कंफ्यूज नहीं होना, ये और ये एक ही बात है। आप हाइड्रोजन को ऐसे करके किसी भी तरह से कार्बन से आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें देखिएगा कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? देखिएगा 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। और इस बार देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईन। और देखो यहां पर ये थ और बड़े ई की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा? थी बन जाएगा। तो नाम क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन नाम बन जाएगा इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड का। देखिएगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके आसान से हो जाएंगे। अब यहां पे जोड़ लीजिएगा, इस कार्बन के 2 बंध बने हुए तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन के 3 बंध बने हुए, एक इधर 2 इधर, तो एक ही हाइड्रोजन जोड़ना है, ध्यान रखना 5 नहीं कर देना। बस ये ध्यान रखना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, होता ही गलत हो जाएगा। इसके 2 बंध बने हुए तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसका एक ही बंध बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब यहां पे देखिएगा कार्बन कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8 है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। देखिएगा एक डबल बॉन्ड होगा, ध्यान रखना। कितना डबल बॉन्ड आएगा? आपके 10th लेवल में एक ही डबल बॉन्ड आएगा और वो भी साइड में लगा होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। सॉरी, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। और नाम के आगे क्या लगाना है आपको? ईन लगाना है। ईन का मतलब आपको बड़ी मात्रा लगा देनी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं यहां पे। चलो ये समझ लीजिएगा, 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं यहां पे। लास्ट एग्जांपल अपन एक और देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल है वो हम ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ हो तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है, एक ही हाइड्रोजन इधर जोड़ना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन, 3 तो बंद बना रखे हैं, मतलब 3 से तो इसकी पूरी होगी, एक हाइड्रोजन और जोड़ना है, 4 होगी। इस कार्बन ने 3 बंद इधर बना रखे, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा C2H2। 2 ही कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। ये संरचना सूत्र बोलते हैं, इसको सामान्य सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या बनेगा? 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। और इस बार कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको बताया था क्या लगाना है? आइन लगाना है। क्या लगाना है? आइन लगाना है। तो देखो नाम क्या बन जाएगा? यहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको नाम बन जाएगा, यहां आ जाएगा थ और इसके आगे आ की मात्रा। थ के आगे आ की मात्रा बन जाती है तो क्या बन जाता है? था बन जाता है, ठीक है। बस नाम बना दो, इससे जोड़ दो। ये ए का ए ऐसे कैसे? ये आ की मात्रा थ के साथ आ जाएगी तो था, ठीक है। और लास्ट में इन है तो ये इन ऐसा कैसा रहेगा। नाम क्या बन जाएगा? एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। एक और चलो आप कहें तो ले लेते हैं। ये है, आप इस साइड की बजाय इधर भी जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं रहेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ गया, 3 तो इधर बंद बने हुए थे, एक जुड़ गया। इसके देखो 3 बंद इधर, 1 बंद इधर, पूरा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, गलत हो जाएगा। इसके 2 ही बंद बने हुए तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसका एक ही बंद बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके संयोजकता 4 होती है। सामान्य सूत्र देख लीजिएगा, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? आइन। तो नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। क्या नाम बन जाएगा? ब्यूटाइन। तो इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो सीधी श्रृंखला है उसका नामकरण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें, अगला जो है वो है शाखित श्रृंखला। क्या कौन सी है? शाखित। एक बीच में अलग से शाखा निकली होगी। इसका नामकरण करते हुए आपको क्या है, एक चीज ध्यान रखनी, अगर कहीं पर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसके नाम के आगे आपको क्या लगा देना? CH3 को हम बोलते हैं मैथ। और यहां पर अलग से जुड़ा हुआ है तो इसके नाम के आगे मैथिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैथिल, ठीक है। अगर CH2 CH3 जुड़ा हुआ है तो नाम के आगे क्या लगाएंगे?
एथिल। बस आपको ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इस तरह से लगाना है। अब आपको एग्जांपल यहां पे समझते हैं, ठीक है। यहां पे उसका नाम लिख देंगे, सॉरी इसके संरचना सूत्र इधर बना लेते हैं और उधर इसका नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा। और यहां से क्या है, 2 कार्बन अलग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसकी संयुक्तता वैसे भी पूरी कर सकते हैं, जैसे अपन करते हैं वैसे भी देखिएगा, मैं इस बार करके बताता हूं आपको। इसका एक ही बंध बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके 2 बंध बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ देखो 3 जुड़े हुए हैं तो एक ही जुड़ेगा, ध्यान रखना। एक बंध ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा। इसके साथ देखो एक ही बंध बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये इसका हाइड्रोजन है, एक इसका। इसका नामकरण करना है तो नाम देखिएगा पहले। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, इसके अंदर नंबरिंग करनी है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिससे हमारा ये जो अलग से ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहां से ब्रांच निकली है, उसका कम नंबर आना चाहिए। देखो इधर से भी नंबर कर सकते हैं, 1 2 3। तब देखो एक बार मैं बताता हूं, यहां पर देखिएगा 1 2 3 और ये 4, इधर ले जाओ चाहे इधर, ये 3 नंबर पे अलग से ब्रांच निकली हुई। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। जबकि अपन इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक है। हालांकि ऐसे आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है। ये देखो एक CH3 है, ये क्या है, CH3। तो 2 मैथिल, और फिर आगे देखो बाकी 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बंद है तो एन, तो क्या नाम बन जाएगा, 2 मैथिल ब्यूटेन। एक और देख लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ब्रांच वाला देख लीजिएगा। सीधा मैं यहां लिख दूं CH2 CH3, तो क्या दिक्कत आपको करेगा या समझ में आ जाएगा, बताओ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बाकी इसकी संयुक्तता आप पूरी कर दो। मैंने यहाँ पर 2 कार्बन है, इसके साथ सीधे ही जोड़ दिया, H2 लिख दिया यहाँ पे। बाकी आपको संयुक्तता पूरी करनी है, ठीक है। तो जल्दी से इसकी संयुक्तता पूरी कर देते हैं। आप जब तक इसका नाम सोच के जल्दी से बताइएगा क्या नाम होगा इसका, देखिएगा। चलो हम बताते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे आप इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, ये तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तरफ से नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर 4 नंबर और 5, 3 नंबर पे आ रहा है। तो पहले लिखेंगे 3, और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथिल बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, एथिल। और आगे 5 कार्बन है इसके अंदर, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। सिंगल बंद है सब में तो पेंटेन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, जो सबसे लंबी। कई बार ऐसे जाके सीरीज इधर भी मुड़ सकती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पे देखो ऐसे ले जाते तो भी 5 है, 1 2 3 4 5, इधर मोड़ देते तो भी 5 है। फिर ये क्या हो जाता है, इधर अलग से समूह जुड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें साकित वाले में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये क्या करना है, ये आपको इस तरह से नामकरण करने हैं। और लास्ट हमारा जो है वो है चक्रीय संरचना या वलय। चक्रीय या वलय में क्या होता है, आप चक्र जैसी संरचना बनेगी। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बस नाम के आगे क्या है, जैसे साइकिल जैसी जो संरचना बनेगी उसके नाम के आगे साइक्लो जोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे कार्बन बना के बताता हूं, यहां तो देखिएगा ये देखिएगा गोल संरचना बन गई। अब इसके साथ में सबके साथ में कितने कितने कार्बन जोड़ने हैं आपको पता है। यहां कार्बन के साथ कितने जोड़ने हैं, 2 बंध बना रखे हैं, प्रत्येक कार्बन में 2-2 बंध बना रखे हैं, एक इधर की साइड एक इधर की साइड। तो कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो सब में 2-2 हाइड्रोजन जोड़ दो, सब में 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि 2 से पूरी नहीं है। अब इसका नामकरण करना है ना, नामकरण बहुत आसान होगा इसका। देखिएगा क्या है, बस नाम के आगे आपको साइक्लो लगा देना है, जो भी नाम होगा उसके आगे साइक्लो लगा देना है। तो देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, यहीं पे अपन इसके नीचे नाम लिख लेते हैं। तो पहले नाम के आगे तो साइक्लो लगा दो, ये साइक्लिक संरचना है, ठीक है। साइक्लो, उसके बाद में देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और सब में सिंगल बंद है तो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्यों हुआ, क्योंकि ये साइकिल जैसी साइक्लिक यौगिक है,
ठीक है। चक्रीय में दो तरह की संरचना होती है, एक साइक्लिक होती है, एक एरोमेटिक होती है। तो ये साइक्लिक संरचना है, तो साइक्लिक संरचना में क्या होता है, आपको नाम के आगे साइकिल लगाना होता है, साइक्लिक लगाना। और थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लिया है, ठीक है। अब यहां पर भी प्रत्येक कार्बन दो दो बंद बना रखा है। प्रत्येक कार्बन में क्या है, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। यहां थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। सबने दो दो बंद बना रखे हैं, तो इसकी संयुक्ता देखो, एक कार्बन एक इधर, तो यहां पर क्या है, दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहां पर भी दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहां पर भी दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस तरह सब कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसका नाम लिखना है तो नाम लिख दो आसानी से। देखो सबसे पहले नाम क्या है, साइक्लो लगा दो। क्या लगा दो, साइक्लो। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, और सिंगल बंद है तो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। 7 कार्बन है तो साइक्लोहेप्टेन। बस इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की संरचना बनती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और है चक्रीय संरचना के अंदर, एक एरोमेटिक देख लेते हैं, वो एक ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उसकी संरचना आपको कैसे बनानी है वो देखिएगा। ये कार्बन है, ठीक है, एक ही आपसे पूछा जाएगा, एक से ज्यादा नहीं पूछे जाने वाले। तो आप देखो पहले कार्बन ये लगा दिया, एक इधर बंद एक इधर बंद, फिर से एक इधर एक इधर, फिर से एक कार्बन। ठीक है, लेकिन इधर जो ये बंद है ना, ये डबल बॉन्ड है। यहां एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है, और ये वाला छोड़ के ये डबल बॉन्ड है। तो 3 इसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, 3 क्या आ जाते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना। 3 डबल बॉन्ड आ गए। अब देखो कार्बन की संयुक्तता कितनी बची है, वो हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। कार्बन के साथ 2 बंद इधर, 1 बंद इधर, तो 3 बंद बन गए, तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। इस तरह से सभी हाइड्रोजन कार्बन को एक एक हाइड्रोजन की ही जरूरत है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 तो सबने ही बंद बना रखे हैं, 3 तो सबने बंद बना रखे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम भी बहुत स्पेशल है, वो एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो इसको सामान्य सूत्र में लिखा जाता है C6H6, C6H6। और इसका नाम की बात करें तो इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन। इसका नाम होता है बेंजीन। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये एक ही ऐसा जो है एरोमेटिक है, आपको ध्यान रखना है, 10th में इससे बाहर नहीं है। आपसे बेंजीन की संरचना बनाने का कहे संरचना सूत्र, तो ये इसका संरचना सूत्र है। ये बेंजीन का संरचना सूत्र है, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया, और ये इसका नाम हो गया। कई बार बेंजीन को अपन इसकी बजाय अपन ऐसा भी बना देते हैं, देखिएगा, कई बार हम इसको ऐसा भी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। बेंजीन को हम कई बार ऐसा भी बनाते हैं, देखिएगा कैसे। सिर्फ इतना बना होगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये हम इसको भी क्या कह देंगे, इसको भी हम कह देंगे बेंजीन। क्या कह देंगे, बेंजीन। तो इसको ऐसे कहो, ये हमारी एरोमेटिक संरचना है बेंजीन की। कई बार इसको ऐसे भी बना देते हैं, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका सामान्य सूत्र है, किसका, बेंजीन का। और ये इसका नाम हो गया। नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बेंजीन। बस इतना आपको अच्छे से याद करना है। अब आप किसी भी तरह का कोई भी आपके हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण कह दे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, उम्मीद है आप अच्छे से कर पाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ये तो मैंने बता दिया किस तरह से आपको नामकरण करना है, ये आप अच्छे से देख लिया है। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ये 6 तक आपको याद रखने हैं। और ये 3 बंद है, एन इन आइन, एकल बंद, डबल बंद और ट्रिपल बंद के लिए। नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है
संरचनात्मक समावयवन या संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? देखिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना जो है वो अलग अलग होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? समावयवन, संरचनात्मक समावयवन। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, उदाहरण के लिए हम समझें, जैसे मैंने एक 4 कार्बन का यहाँ पे एक पहला यहाँ पर जो है कार्बनिक यौगिक लिया है, देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। और यहां मैं इसकी संयोजकता पूरी कर देता हूं हाइड्रोजन से, ठीक है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3। तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बन गया। तो यहां पर इसका सूत्र हम लिखें तो देखो क्या आएगा, इसका आणविक सूत्र हम बात करें, ये तो इसका संरचना सूत्र हो गया। यहां पर हम इसकी बात करें, कितने अणु हैं, कौन से? कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन की बात करें तो देखो 4 4 8 9 और 10 है, ठीक है। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। दूसरे में यहां पर भी मैंने कितने कार्बन लिए हैं? कार्बन हमने 4 ही लिए हैं, लेकिन इसकी संरचना क्या है उससे पहले वाले से क्या है? बिल्कुल अलग है। तो इसकी कार्बन यहां पर हाइड्रोजन संयोजकता कितनी बनेगी? 3। ये 3 बंद बना रहा है, एक हाइड्रोजन ये बना रहा है, ये रहा, ठीक है। और इसके भी यहां पे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, ये भी तो संयोजकता अपनी पूरी करेगा कार्बन, तो इनकी संयोजकता हम पूरी कर देते हैं इस तरह से हाइड्रोजन से। आप देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन के क्या होने चाहिए? 4 बंद बनने चाहिए, पूरी तरह से कितने? 4 बंद बनने चाहिए, ताकि वो अपनी संयोजकता पूरी कर ले। देखिएगा इस कार्बन में 1 बंद बन रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन का 1 बंद बन रहा है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बंद बना रहा है, 1 2 3, तो इसने कार्बन से बंद बना लिए, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पर 1 बंद बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। इसके हम आणविक सूत्र की बात करें तो यहाँ पर भी देखिएगा कार्बन कितने हैं? 4 है। देखिएगा 1 2 3 4। हाइड्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। देखिएगा दोनों में क्या फर्क होता है। यहां पर देखिएगा दोनों की संरचना सूत्र तो अलग अलग है, लेकिन आणविक सूत्र दोनों का समान है। देखियो यहां पर ये भी है, दोनों में 4 4 कार्बन और 8 10 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इसकी संरचना जो है दोनों की अलग अलग है। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान होता है, लेकिन उसकी संरचना जो है वो अलग अलग होती है, उसको हम संरचनात्मक समावयवन कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। और संरचनात्मक समावयवन में कम से कम कितने कार्बन चाहिए? कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितने यौगिक होने चाहिए? कम से कम 4 या उससे अधिक। 4 से ज्यादा होंगे तभी क्या होगा? कोई संरचनात्मक समावयवन यौगिक बनेगा। 4 से कार्बन कम है तो नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात याद रखना, 4 कार्बन से कम संरचनात्मक समावयवन बनाना पॉसिबल नहीं है। 4 या 4 से ज्यादा होते हैं तब। यहां तक देखिएगा 4 कार्बन के हमने कितने बना लिए? 5। इसी 2 यौगिक। इसी तरह 5 कार्बन के भी आप 2 से ज्यादा बना सकते हो, 1 से ज्यादा बना सकते हो संरचनाएं, लेकिन उनका जो आणविक सूत्र रहेगा वो समान रहेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने जाना है किस तरह से हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो निश्चित तौर पे किसी भी हाइड्रोकार्बन का आपको नामकरण कह दे तो आप अपनी बुक में से आसानी से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह के नामकरण के बारे में। वो भी इतनी आसान से तरीके से ही सीखने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो इस पूरे चैप्टर में हाइड्रोकार्बन या जो प्रक्रियात्मक समूह है, किसी भी यौगिक का आपको नामकरण कह दे, आप आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।